महाराज जी, आजकल चमड़े का उपयोग बहुत बढ़ गया है। लोग अपवित्र चमड़े के बेल्ट, पर्स आदि पहनकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और उस अपवित्र अवस्था में जनमाणी छूते हैं, अष्टद्रव चढ़ाते हैं। तो हे गुरुदेव, सबको अहिंसामयी सद्बुद्धि आए, इसके लिए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हम तो प्रश्न भी दे सकते हैं। चमड़ा एक ऐसी चीज है क्योंकि वो संगी पंचेंद्री का बनता है, और जितने आजकल जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं ये जिंदा चमड़े की बनती है। मरे चमड़े की जो आज फर्श, बेल्ट, जूते भी 99.99 जीवित चमड़े की बनती है। मरे हुए चमड़े की इसलिए नहीं बनती, मरा हुआ चमड़ा कड़क होता है। जो पहले जो गांव में पहनते थे ना चमड़े की पनैया वो होती थी मरे चमड़े की, वो इतनी टाइट। आज का तुम्हारे खौफ, सोराना, बाटा, ये तो सब होते, ये जिंदा चमड़े की। जिंदा चमड़े का अर्थ जानवर मरना नहीं पाए, जिंदा में उसकी चमड़ी निकाल दो। मरना नहीं चाहिए, उसको बेहोश कर देंगे और उसकी पूरी चमड़ी निकाल देंगे जिंदा में। और जिंदा चमड़ी निकाल करके एक बार बाहर से पाया था कि पूरी चमड़ी एक जानवर की, बैल की या गाय की उतार दी और वो बैल जिंदा हो गया, उसको होश में आ गया। अब वो अपना शरीर देख करके घबरा गया, पूरी चमड़ी निकल गई उसकी, बिल्कुल ऐसे जैसे आलू का छिलका निकलता है ना, प्याज कोई की छिलका, ऐसे करके उन्होंने चमड़ी, जिंदा की चमड़ी बहुत जल्दी उतर जाती है, और वो चमड़ी उतर दी और वो जिंदा रहा। कुछ घंटे बाद वो मर गया। तो ऐसी स्थिति में जितने भी आप बाटा, कोरोना, जितने भी ये महंगे जूते चप्पल पहनते हो, ये सब जिंदा की बनाए जाते हैं, जिंदा में चमड़ी निकाली जाती है। इसलिए आज का समय का चमड़ा तो और खतरनाक है, बहुत खतरनाक। और चमड़ा कभी शुद्ध होता ही नहीं है, कितने नहा लो, कितने स्नान कर लो, यदि चमड़े का स्पर्श यदि हो जाए संगी पंचेंद्री का, तो हम साधु लोग कभी नहीं नहाते हैं। लेकिन चमड़े का स्पर्श होने पर हमें भी दंड स्नान कहा है। संगी पंचेंद्री का चमड़ा, हड्डी, कोई भी स्पर्श हो जाए तो हमें दंड स्नान कहा है। यानी जो साधु कभी अशुद्ध नहीं होता, चमड़े का स्पर्श आने पर उसको भी शुद्धि करना पड़ती है। इसलिए चमड़े का कोई भी वस्तु, चप्पल, जूता, कुछ भी, आपने नहा भी लिया, जैसे आपने चमड़े का चप्पल छू लिया, आप अब मंदिर की पूजा तो पाठ छोड़ो, मंदिर में जाने लायक भी नहीं। सूतक वाला फिर भी चला जाए, सुआ सूतक वाला फिर भी दरवाजे के पास जो अंदर दहलान होती वहाँ जाकर के, लेकिन चमड़े का जिसने स्पर्श कर लिया है वो तो मंदिर के दरवाजे के अंदर ही नहीं जाना चाहिए। उतारने से कुछ नहीं होगा, आपने छू तो लिया ही है। मान लो आप चमड़े का बेल्ट पहने हो, तो आपने उतारा तो हाथ से, आप जब तक चमड़े को छूने के बाद पुनः स्नान नहीं करेंगे तब तक आपका शुद्धिकरण नहीं है। आप कहो महाराज हम चमड़े की वस्तु सब मंदिर के बाहर रख देते हैं, जूते बाहर उतार देते हैं, तो अब तो शुद्ध नहीं हो सकती, वो तो नहाना पड़ेगा आपको, क्योंकि चमड़े का स्पर्श ही शुद्धि स्नान के बिना हो ही नहीं सकती। हाथ पैर धोने से उसकी शुद्धि नहीं होती है।